हम लोग पिछले वीडियो में नाउन के बारे में देखे थे, जो सभी टाइप के बारे में हो चुका था लगभग। प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो 5 नाउन थे उनमें के बारे में हुआ था और हम उसके बारे में सीखे हैं। आज हम ये सीखेंगे कि इन 5 प्रकार के बारे में कि इनका उपयोग हम एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, कैसे होता है, कहाँ एक्सरसाइज इनकरेक्ट है, कहाँ करेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि इन जो 5 नाउन हैं इनको किस कैटेगरी में रखा गया है और वो कैटेगरी कौन कौन सी है, ताकि हम उसे अच्छे से जान सकें कि इस कैटेगरी के अंतर्गत ये नाउन आता है तो इसका यहाँ उपयोग किया जाएगा, इस कैटेगरी के अंतर्गत ये नाउन आता है तो इसका उपयोग यहाँ का किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नाउन हम स्टार्टिंग में जब पढ़ाए थे आपको तो उसमें देखे थे कि जो नाउन था वो मुख्यतः 2 रूप में आया था। पहला नाउन था काउंटेबल नाउन, दूसरा नाउन था अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो हुआ करता था जिसे हम गिन सकते थे और अनकाउंटेबल नाउन वह हुआ करता था जिसे हम नहीं गिन सकते थे। तो जो 5 प्रकार के नाउन हमने देखा, उन नाउन को अलग अलग इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। काउंटेबल में बात करें तो कॉमन नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा जाएगा, कलेक्टिव नाउन को काउंटेबल नाउन में रखा जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव जो नाउन है इसे हम गिन सकते हैं कि 1 समूह, 2 समूह, 3 समूह, 4 समूह, ऐसे करके हम गिन सकते हैं। कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं। उसी प्रकार है अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल के नाउन को रखा गया है। मटेरियल नाउन वो है जो मटेरियल की भांति काम करता है, तो उस मटेरियल को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना मटेरियल है, कितना है नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को जो भाववाचक था, जिसमें हमें इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे, जो भाव प्रकट होता था, जो हम सोचते थे, ऑनेस्टी, ब्रेवरी वगैरह, तो ये अनकाउंटेबल में वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आया करता था। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि कितना ब्रेवरी है, कितना ऑनेस्टी है, ये हम काउंट नहीं कर सकते थे। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन जो है इसे हम आगे देखेंगे। तो इसमें आर्टिकल का उपयोग प्रॉपर नाउन में नहीं किया जाएगा। हम इसे और अच्छी तरह से प्रॉपर नाउन को आगे देखेंगे। पहली चीज़ हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन में। तो काउंटेबल नाउन में जो है, काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन। जो काउंटेबल नाउन है उसमें हम क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज किया जाएगा, आर्टिकल का यूज होगा। और जो अनकाउंटेबल नाउन है इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं होगा। ये हम पहले भी पढ़े थे। इसे हम पहले भी पढ़े थे कि आर्टिकल जो अनकाउंटेबल नाउन है उसे हम प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, उसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये सारी चीज़ें हम देखे थे। तो वही चीज़ है कि जो इन नाउन आए हैं, प्रॉपर नाउन का वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसमें आर्टिकल का उपयोग नहीं किया जाएगा। और मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसमें आर्टिकल किसमें उपयोग किया जाएगा, आर्टिकल का उपयोग इसमें नहीं किया जाएगा। अब इसे हम एक्सरसाइज में देखेंगे कि कैसे। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर, ताकि हम इसे बहुत अच्छी तरह से जान सकें कि आखिर जो पेपर में आएगा तो हम इसे कैसे जानेंगे कि आर्टिकल कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन कहाँ है, इसके साथ कैसा एक्सरसाइज में बिहेव कर रहा है और हमें कैसा करेक्ट करना है। तो पहली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में हम देखेंगे पहला कि ये नाउन में हम कैसे उपयोग होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं, लिखा है अ लेदर इज यूज फॉर मेकिंग द शूज।
अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो अ लेदर इज यूज फॉर मेकिंग द शूज। यहाँ देखेंगे जो लेदर है, लेदर के द्वारा इस शूज का निर्माण हो रहा है। अ लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग, बनाया जा रहा है, द शूज, शूज बनाया जा रहा है किसके द्वारा? लेदर के द्वारा। तो हम बताए थे कि जैसे ईंट था, ईंट का मैंने एग्जांपल लिया था, और ईंट जो है, ईंट से वॉल बनाई जा रही थी, तो वॉल के लिए जो ईंट था, ये ब्रिक था, ये काहे की भांति काम कर रहा था? मटेरियल की भांति, मटेरियल की भांति काम कर रहा था। तो ये मटेरियल नाउन था। और हम जानते हैं कि मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। तो जब उसे अनकाउंटेबल, पहली चीज़ तो ये लेदर जो है, लेदर का है काम कर रहा है, मटेरियल का, जो बनाने का, तो क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन। और ये शूज जो है, ये शूज का है काम कर रहा है, कॉमन की तरह बिहेव कर रहा है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन हो गया। और ये लेदर जो है मटेरियल के लिए, क्यों? क्योंकि ये लेदर है, शूज को बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो ये लेदर हो गया मटेरियल नाउन। तो जब मटेरियल नाउन हो गया और ये कॉमन नाउन हो गया, तो हम जानते हैं कि कॉमन नाउन जो है, जो कॉमन नाउन है, अच्छा कॉमन नाउन ये सही है, यहाँ अ लेदर लिखा है, तो मटेरियल जो है अनकाउंटेबल नाउन में आया था। मैं देखा था कि ये अनकाउंटेबल नाउन में आया था। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, अनकाउंटेबल नाउन को हम आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते उसमें। तो इसमें आर्टिकल जो है ये ए यहाँ पास गलत है, आर्टिकल नहीं होगा, सीधे होगा कि लेदर इज यूज फॉर द मेकिंग द शूज। जहाँ तक है आप तो हमारी बात समझ रहे होंगे। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं, दूसरा एक्सरसाइज चलते हैं। लिखा है दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो अब इस एग्जाम्पल में देखिए आप कि बिल्डिंग बिल्डिंग किससे बन रही है? मेड, किससे निर्माण हो रही है? ब्रिक और स्टोन्स के द्वारा, ईंट और पत्थर के द्वारा। तो ब्रिक जो है ये क्या है काम कर रहा है? बिल्डिंग के लिए ब्रिक और स्टोन का है काम कर रहा है। हम जान रहे हैं कि इन दोनों के द्वारा बिल्डिंग बनाई जा रही है इस सेंटेंस में, तो ये मटेरियल की भांति काम कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। उसी प्रकार स्टोन जो है, स्टोन भी क्या हो जाएगा? एक मटेरियल की भांति काम कर रहा है, मटेरियल नाउन हो जाएगा। जब मटेरियल नाउन हो गया, ये मटेरियल, अब इसमें हम देखना है कि करेक्ट कहाँ है, इनकरेक्ट कहाँ है। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। हमको सिर्फ अभी नाउन देखना है, नाउन को करेक्ट इनकरेक्ट करना है। तो हम देखेंगे कि नाउन क्या है। एक नाउन ये हो गया जो मटेरियल नाउन है, एक नाउन ये हो गया जो मटेरियल नाउन है, और जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कौन सा नाउन हो गया? एक कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। ये बिल्डिंग जो है कॉमन नाउन हो गया, और ये ब्रिक जो है मटेरियल नाउन हो गया, स्टोन जो है मटेरियल नाउन हो गया। तो मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, और अनकाउंटेबल में होते हुए उसमें हम अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अनकाउंटेबल में हम आर्टिकल का उपयोग नहीं कर सकते, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अनकाउंटेबल जो है मटेरियल नाउन, इसमें देखेंगे कि यस लगा है, ब्रिक्स लिखा है एंड स्टोन्स लिखा है। तो ये स्टोन्स यानी यस, और यहाँ से ब्रिक्स यानी यस हटा दिया जाएगा, तब हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तब हम पढ़ेंगे सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कैसे पढ़ेंगे? दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक एंड स्टोन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट कहाँ था? यस हमारा गलत था और यस गलत था। इसमें इसी तरह था, आर्टिकल इसमें गलत था, ए गलत था। अब हम देखेंगे तीसरी एक्सरसाइज में देखेंगे
सी हैज़ ए ब्यूटीफुल, हम इसे ऊपर वाला रफ कर देते हैं ताकि हमें पता चले, साफ साफ दिखे। जहाँ तक है कि आप इसे लिख लिए होंगे, यदि नहीं दिख पाया होगा तो आप इसे वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। इसलिए हमको मिटाना पड़ा ताकि अच्छी ढंग से हम समझ सकें। सी हैज़ ए ब्यूटीफुल सीजर्स। अब यहाँ पास ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये जो आर्टिकल आया है, आर्टिकल किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। और नाउन कहाँ है यहाँ पास? सीजर्स। सीजर्स क्या है? नाउन है। सीजर्स नाउन है, आर्टिकल आया है नाउन के लिए, ये करेक्ट है। और ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल इसकी ऐड करके जानकारी दे रहा है, यानी एडजेक्टिव है। अब हमें बात करनी है, सीधे फोकस करना है नाउन पर। नाउन सीजर्स। सीजर्स मतलब होता है, आप जानेंगे कि सीजर्स मतलब होता है कैंची। बहुत से टीचर कैंची होता है। बहुत से किताबों में आपको मिलेगा कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर होते हुए प्लूरल में उपयोग किए जाते हैं। फिर इसमें लिखा रहेगा एग्जाम्पल के रूप में कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा रहेगा, लेकिन हम इसे रटाएंगे नहीं, हम इसे सीखेंगे। आखिर फंडा क्या है कि ये सिंगुलर होते हुए प्लूरल में उपयोग किया जाता है। चलिए तो हम देखते हैं कि सीजर्स जो हमारी कैंची होती है, मान लीजिए ऐसे होता है लगभग, यदि यह सीजर्स ये हो गया, सीजर्स जो है एक कैंची है, तो हम क्या करेंगे, कैंची मान लीजिए कि ऐसे टाइप की होती है, ये कैंची है। अब आप देखेंगे किताबों में क्या लिखा रहता है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर होते हुए प्लूरल में उपयोग किए जाते हैं। कैसे? अब हम देखेंगे ये फंडा। यदि हम कैंची को यहाँ से अलग कर दें, एक पार्ट अलग और दूसरा पार्ट अलग, तो ये एक था, लेकिन इसे एक अलग अलग कर दें, बीच से तोड़ दें तो क्या हो जाएगा? एक से दो हो जाएगा। जब दो हो जाएगा तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं इंग्लिश में। प्लूरल कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? हाँ, तो फंडा ये है कि एक भाग यदि काम करना बंद कर दे तो दूसरा भाग भी काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देगा। जब बंद कर देगा तो ये हो जाएगा खराब। कहने का मतलब कि ये एक था लेकिन बहुत भी है, तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? प्लूरल में किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे नाउन जो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर के बाद वो प्लूरल में उपयोग किए जाते हैं। तो ये सेंटेंस हम देखेंगे, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल सीजर्स, तो क्या है? ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आया है उसके लिए, सीजर्स के लिए ब्यूटीफुल, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है। तो हम इसे अब रफ कर देते हैं, हम अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो हम देखें कि ऐसे नाउन जिनका एक पार्ट काम करना बंद कर दे तो दूसरा भी काम करना बंद कर दे, उसे हम प्लूरल में रखेंगे। तो वही नाउन को हम देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से है ना। तो हम देखते हैं कि पहला जैसे गॉगल्स, चश्मा, गूगल्स चश्मा, पैंट्स, शर्ट्स, ट्राउजर्स, बिनोकुलर्स एंड सीजर्स, ये ऐसे नाउन हैं
ये पहले पार्ट में ऐसे नाउन रखे गए हैं जिसका एक पार्ट खराब हो जाए तो दूसरा काम करना ऑटोमेटिक बंद कर देता है। अब जैसे ये चश्मा हो गया, इस चश्मे को यदि बीच से यहाँ से तोड़ दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसे करके ऐसा और ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। यहाँ से ये टूट चुका है, तो ये एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे नाउन को जिसका एक पार्ट खराब हो जाए तो दूसरा पार्ट भी काम करना बंद कर दे, ऐसे नाउन को हम प्लूरल में रखेंगे। तो जैसे हो गया गूगल्स, चश्मा, पैंट्स को देखो, पैंट्स जो होते हैं, पैंट को एक पार्ट अलग कर दे, दूसरा पार्ट अलग हो जाए तो एक दूसरे के लिए उपयोग नहीं होंगे, एक पार्ट से हमारा काम नहीं चलेगा। क्या हो जाएगा, उसे प्लूरल में हम रखेंगे। पैंट्स हो गया, शर्ट्स हो गया, शर्ट से भी से डिवाइड हो जाए क्या हो जाएगा, वो भी काम करना बंद कर देगा। ट्राउजर्स वही पैंट ही है। हो गया बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन आप देखते होंगे, दूरबीन दो पार्टों में ऐसे करके बना रहता है। तो दूरबीन को यदि हम बीच से अलग हो जाए तो एक पार्ट वो हो गया तो दूसरा पार्ट भी काम करना बंद कर देगा, उसे प्लूरल में रखा गया है। उसी प्रकार सीजर्स अभी हम देखे हैं, सीजर्स जो चिमटा है उसे हम देखे हैं कि कैसे होता है। तो ये नाउन ऐसे हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इनका पार्ट अलग अलग हो जाए तो काम करना, एक पार्ट खराब हो गया तो दूसरा पार्ट भी काम करना बंद कर देता है। ऐसे नाउन को हम प्लूरल में रखेंगे। और उसी प्रकार अब दूसरे नाउन हैं जो दूसरे पार्ट में हैं, जैसे सॉक्स, ये ऐसे थे जो आपस में जुड़े हुए थे और इनको अलग हो जाते हैं दूसरे से तो काम करना बंद कर देता था, उसे प्लूरल में रखा जाएगा। उसी प्रकार अब दूसरे हैं जैसे सॉक्स, बूट्स, शूज, हाई हील, स्लीपर्स, सैंडल्स, ग्लव्स एंड मेंटिल्स। ये ऐसे नाउन हैं जो पहले से अलग हैं। जैसे हम देखते हैं जो सॉक्स हैं, ये सॉक्स है, ये पहले से अलग है। यह क्या है, यदि एक गायब हो जाए तो दूसरा क्या हम काम करेगा, दूसरा खराब हो जाएगा। एक गायब होगा तो दूसरा काम करना बंद। तो ऐसे नाउन जो अलग अलग भी हैं और एक गायब हो गया, दूसरा गुम गया, फट गया, किसी प्रकार हो गया तो ये काम करना बंद कर देगा, दूसरा भी काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे नाउन को काहे में रखा गया है, प्लूरल में रखा गया है। मतलब हैं एक लेकिन हैं दो लेकिन है एक दिख रहा है, हैं दो दिखने में एक है। इसे जब दिखने में एक है लेकिन है दो तो ये प्लूरल हो गया ऑटोमेटिक। अब इसे हम फंडा जान गए कि ये कैसे प्लूरल हो गया। तो ये होते हुए दो दूसरा काम करना बंद कर दे, उसे प्लूरल में रखेंगे। जैसे बूट्स हो गया, बूट्स वही जूते हैं जो लॉन्ग बूट होते हैं, वो अलग अलग हो गए। शूज हो गया, हाई हील हो गया, स्लीपर हो गया, सैंडल हो गया, ग्लव्स हो गया, मिटेंस हो गया। ये ऐसे नाउन हैं जिनका किस में उपयोग किया जाएगा, प्लूरल में। इनका प्लूरल में उपयोग होगा और इनका भी प्लूरल में उपयोग किया जाएगा। ये पहले से जुड़े हैं और ये पहले से अलग हैं। ऐसे नाउन को प्लूरल में रखा गया है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। जहाँ तक है आप सारी चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम जहाँ तक है कि पूरी वीडियो को आप देख लिए होंगे नाउन के बारे में, और नाउन का पार्ट आज से समाप्त होता है। हम इसके बाद अगली टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।